तो कैसे हो आप सब। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ठीक हो। और आज की सुबह का जय जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि इस महाशय को, पतिदेव जी को, सर दर्द हो रहा है। तो अभी गाइस मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पहलू है जीवन का, कि अगर आपकी शादी हुई है तो शादी के बाद आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती है। तो उन सारी अपेक्षाओं में से ये एक है कि आप उनका सर दबा दो। ऐसे और भी चीज़ें हैं तो मैं धीरे धीरे वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने जो संज्ञान लिया है, मेरे ध्यान में जो आया अभी, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी। तो आइए देखते हैं किसको सर दर्द हो रहा है। देखिए इनको हो रहा है। तो देखिए इनके सोने का तरीका देखिए, उधर सर था, इधर पैर थे, और अभी इनका सर इधर है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। मैं बहुत ही आराम से आराम पा रही थी, बहुत सुकून से बैठी थी। अभी अभी दरवाज़ा खोल के बाहर की ताज़ी हवा आ रही थी रूम में। तो मैंने सोचा थोड़ा सांसें ले लूँ अच्छे से ढंग से, जो पूरा दिन तो मैं लेती नहीं हूँ। तो मैं भी सांस ले ही रही थी कि इनका चेहरा इस तरफ आ गया और पैर देखो उधर चले गए। तो ये लक्षण होते हैं कि ये जो पति नाम के जो जानवर होते हैं, उनका अंदर का पतिपना जाग जाता है और उनकी अपेक्षाएं जाग जाती है कि आप किसी ना किसी तरीके से उनको सेवाएं दो। तो अभी इनको मेरे से सेवा चाहिए। तो इधर मैं बैठी हूँ और इधर इनका चेहरा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेवा कार्य। तो देखिए इनको सर दर्द हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इनको सर दर्द क्यों इतना होता रहता है। इससे भी ज़्यादा वाला दर्द तो मुझे होता है, पर खैर छोड़िए, मुझे तो कौन ही दबा देगा। लेकिन हमें तो दबा ही देना पड़ता है इनका सर। ये देखो, तो इस तरीके से मसाज शुरू करिए आँखों के आसपास में, ऐसे। एक आँख में ऐसे शुरू किया, गोल गोल आँखों के चारों तरफ मसाज शुरू किया। अब दूसरी आँख को ले गए। इनको है चश्मे के नंबर, तो इनने अभी तक किसी भी आँख के डॉक्टर को नहीं दिखाया, ठीक है, जो कि इनको दिखाना चाहिए। अब सोचो, ऐसी सलाह मैं देती हूँ, ऐसी सलाह देती हूँ कि इनके अपने भी ना दें इनका, पर किसको कदर है। मेरा ये मानना है कि एक बार आँख के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि सही नंबर का चश्मा है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाए तो भी आँख में दर्द रहता है। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं ऑनलाइन, तो उसकी वजह से भी ये आँखों में खिंचाव हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सनग्लासेस पहन के काम किया करो, ताकि उनकी जो लाइट, एलईडी लाइट की जो किरणें हैं ना, एलईडी लाइट का जो प्रकाश है, वो आपकी आँखों को स्ट्रेस ना दे। अब इनको क्या होता है कि इनकी ऑफिस की स्क्रीन में बहुत ही तेज़ एलईडी लाइट है, तो अब इनको ये भी बुद्धि नहीं चलती कि इनको थोड़ा कम करके फिर काम शुरू करो, ठीक है। जैसी भी लाइट बढ़ी हुई होगी उसी के सामने इनको अपना चेहरा धर देना है। तो ये तो कितना गलत है, सोचो। तो ऐसे लोगों के लिए ना सनग्लासेस पहनना अच्छा रहता है, कि उनको अगर बुद्धि ना चले ना कि इसकी लाइट कम करी जाइए बैठते टाइम, काम शुरू करने से पहले, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर सनग्लासेस पहन के बैठे ना, तो इनकी आंखें कम से कम बच जाएगी। इनकी बुद्धि क्षमता तो काम करती नहीं है एंड मौके पे। तो ऐसे लोग बहुत ही हार्मफुल है अपने शरीर के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि इनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंस्टेंट इनकी आंखें बच जाए। तो मैंने इनको बोला है कि एक सनग्लास ले लो। अब देखते हैं कब ली जाती है। देखो, ये ऐसे लोगों को
सर दर्द इसलिए भी होता है कि ये सांस भी ठीक से नहीं लेते। सांस लेनी चाहिए पूरी छाती भर के, छाती के बाद पेट भर के, ये लेते ही नहीं है। अब आप ढंग से अपने शरीर को हवा नहीं दोगे तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आराम मिलेगा नहीं। सही बोला ना मैंने? अलग अलग प्रकार से मसाज करते रहिए जब तक कि दर्द से पीड़ रहे इस इंसान को। ये इग्नोर मारना गाइस। अब क्या करूँ, कैमरा भी पकड़ा है, यहाँ भी देखना पड़ रहा है, यहाँ भी देखना पड़ रहा है। लग गई क्या? लगता है मैंने इसकी आंखें डैमेज कर दी है गाइस। आप ये मत करना, अपने घर के जो पेशेंट है उनके साथ ये मत करना, बल्कि इसको और ज़्यादा घुसे मारना, ऐसे ऐसे। देखो इनका नाक भी ब्लॉक है, तो हमने इनके नाक को भी खोल दिया। ये देखो, ये देखो, ये भी करना ज़रूरी। ये जो हड्डी है नीचे, नाक के नीचे, इसको कुछ सेकंड ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसा मसाज करो। अब छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आप पहले के मुकाबले अच्छे से सांस लोगे। ये देखो, ये वाली हड्डी है, इसको ऐसे ऊपर उठा देना है। फिर उसके अलावा इनका विज़न अगर ख़राब हो गया है थकान से, तो ऐसे करो। ऐसे ये खुद भी अपने आप को मसाज दे सकते हैं। देखो, ऑफिस के दौरान जब भी वो काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रही है आँखों में, तो कम से कम 1 मिनट के लिए बैठ के इस तरीके से करो। देखो, ये ऐसे करने से जब आँख खोल के देखोगे तो आपको विज़न थोड़ा क्लियर महसूस होगा। आपको लगेगा अरे वाह, मेरे नंबर के चश्मे भी चले गए क्या, इतना अच्छा दिखेगा। ये तो गलत है, ये तो सर दबाने की बात हुई थी, अब ये सब क्या दबा रहे हो? देखिए, जो सेवा करने वाला इंसान होता है ना, उसका मिसयूज़ कर लेते हैं लोग। अब पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा, ये दबा दो, वो दबा दो। ये देखो, अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती जाती है लोगों की। यही दिक्कत आ जाती है सेवा करने वालों के साथ। वो सेवा तो कर दे, पर उनके सेवा का दुरुपयोग किया जाता है। देख लीजिए, अब आप इनको ये सब कुछ दबा दो, ये तो गलत बात है ना। आंखें बची रही कि चली गई? हैं? बची हुई है। नहीं बची है तो हॉस्पिटल चलते हैं। तो इस तरीके से कुछ मसाज कर सकते हैं हम, आगे पीछे, कान के पीछे, इस तरीके से कान खींचो, इस तरीके से। फिर गर्दन को ऐसे मसल दो, ऐसे। ये देखो, यहाँ ज़्यादा टेंशन होता है। देखो, ये जो भाग है ना, ये देखो, ये जो भाग है ना, ऐसे सर मत पटको अपना, इस तरीके से पीछे की गर्दन में मसाज दो, ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर धीरे धीरे करते सर में जाओ, ऐसे ऐसे। फिर कान जो है, कान के पास भी तो ऐसे। तो ऐसे तो बहुत तरीके से मसाज दे सकते हैं। तो अभी ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैंने आपको वो संदेशा दे दिया है इस वीडियो में जिसको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि सर दर्द हो अगर किसी को भी, खुद को भी हो अगर, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मसाज दे के अपने सर को, गर्दन को राहत प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, मेन फैक्टर ये है कि ये सब कुछ करते टाइम आप सांस लेना मत भूलना। जितना आप पेट से सांस लोगे उतना ही आप असर महसूस करोगे कि आपका सर दर्द कम होता जा रहा है और आपको बहुत पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा राहत है। तो सांस लेना मत भूलना बस। लोग सांस ही नहीं लेते, सांस अटकी पड़ी है एकदम, ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं जैसे कोई पुलिस आने वाली है उनको पकड़ने के लिए। ऐसा लोग महसूस करते हैं जिनको सर दर्द और बदन दर्द रहता है। तो मेरा तो यही कहना है कि मसाज चलो बाद में भी मिले, पर आप अपने आप को सांस ज़रूर दे दो, हवा दे दो शरीर को। शरीर को हवा पानी की जितनी ज़रूरत है ना, उससे भी ज़्यादा हवा की मतलब सांस ले लो ना, वो हवा की ज़रूरत है। सांस खाना और पानी से भी ज़्यादा। तो हवा दो अपने आप को नाक से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कभी मत भूलना। और मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जय जय श्री राधे लिखो कमेंट में और इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आपको मेरी वीडियो और मेरी लाइव सब कुछ मिलता रहे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।